गुड इवनिंग एवरीवन। और अभी मैं डिनर बना रही थी एंड मैंने फ्रूट्स ऑर्डर किए थे। तो अभी हापुस आम जो यहाँ का फेमस है वो आ चुका है। बहुत ही अच्छे आम हैं एंड मैंने 1 बॉक्स ऑर्डर किया है, देखिए इस टाइप से। और मैंने लड्डू गोपाल और राधा कृष्ण को भोग लगा दिया है। अब पार्थ ट्राई करें वॉश करके देगा, रुको। तो चलिए मैं कट करके देखती हूँ कैसा है, फिर आपको दिखाती हूँ कि अभी अच्छे आम आना स्टार्ट हुए हैं कि नहीं। बिकॉज मुझे बोला है कि ये विदाउट केमिकल वाला है, इसमें कुछ भी मिक्स किया हुआ नहीं है, नेचुरली पकाया हुआ आम है। तो मैं कट करके देखती हूँ कि अच्छा है कि नहीं। स्मेल मीठी मीठी तो नहीं आ रही है, बट देखते हैं कट करने के बाद। यहाँ मेरी जल्दी गोभी मंचूरियन की तैयारी, तो मैंने सारे वेजीज डाल दिए इसमें। और ये नूडल्स रेडी है, इसमें ये मल्टीग्रेन है, नो मैदा। एंड गोभी मंचूरियन के लिए और गोभी मैं फ्राई कर रही हूँ। तो धीरे धीरे डिनर बन रहा है। मैंने बहुत सारी वेजीज यूज़ किए, कुछ भी ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं की जो अनहेल्दी हो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rosika. Happy birthday to you. Part to strawberry. May God bless you. Thank you. May God bless you. Happy birthday to Rosika. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rosika. Happy birthday to you. Part to strawberry. May God bless you. Thank you. May God bless you. Happy birthday to Rosika. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rosika. Happy birthday to you. Part to strawberry. May God bless you. Thank you. May God bless you. Happy birthday to Rosika. Happy birthday. देखिए मॉर्निंग में सुबह सुबह थोड़ी सी भी शांति होती है तो घर के अंदर सीधे आ जाते हैं कबूतर, और वो सोच रहे हैं कि कहाँ पे उनको अड्डा जमाना है। तो बहुत यहाँ पे सूरत में कबूतर बहुत सारे हैं, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज़ घर बहुत ख़राब करते हैं। ये आउटफिट मैंने आज पहना है और ये मैंने स्टिच करवाया फ्रॉम यू बुटीक। तो ये फैब्रिक भी उनके यहाँ से मैंने परचेज़ किया। तो 2 फैब्रिक्स मिक्स करके ये पैटर्न बना हुआ है। एंड ये देखिए हैंड ब्लॉक प्रिंट है, पूरा कॉटन का है, काफ़ी कंफर्टेबल आउटफिट है। एंड इसमें ये डिटेलिंग की हुई है पूरी हैंड से, पूरे स्टिच की हुई है डिटेलिंग। और मैं अभी मंदिर से होके आई हूँ, ये देखिए इस टाइप से। अब पूरा घर ठीक करना बाकी है भी मुझे। तो मॉर्निंग से काफ़ी बिजी शेड्यूल था। पहले हम लोग मॉर्निंग में पार्क को बस स्टॉप तक छोड़ के आए, उसके बाद फिर हम लोग गए थे एक मंदिर के साइड में गौशाला है, गौशाला गए थे। दैन फिर मेरा वर्कआउट का टाइम था, वर्कआउट किया, फिर फ्रेश वगैरह मैंने टिफ़िन लंच ये सब रेडी किया, सुबह का ब्रेकफास्ट रेडी किया। एंड उसके बाद फिर हम गए अभी टेंपल रेडी होके। अब इसके बाद जो घर के रूटीन काम है वो है। फिर इवनिंग में मेरा प्लान है जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ डोनेशन देने का, लाइक कुछ उनके लिए फूड आइटम्स वगैरह मैं लेके जाऊंगी। और काफ़ी अच्छा रहा मॉर्निंग से दिन, आज काफ़ी मज़ा आया। मॉर्निंग में मैंने टार्ट कटिंग की थी, मतलब केक नहीं लाए थे बिकॉज़ मुझे खाना नहीं था।
तो टाट कटिंग की थी, तो पार्थ बहुत एक्साइटेड था। वो उसने अपना पूरा खा के फिर स्कूल गया मॉर्निंग में, और वो ज़्यादा खुश था कि कुछ मीठा सुबह सुबह खाने को मिला, बिकॉज उसको मीठा बहुत पसंद है। तो ये सब सारी चीज़ें सुबह से चल रही थी। और जो फ्लावर्स मुझे मिले थे, मैंने वो फ्लावर्स अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके, उसको कट वगैरह करके और एक्स्ट्रा लीव्स वगैरह निकाल के मैंने इसको टेबल पे लगा दिया। मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी लंच का मैंने सोचा नहीं पार्थ के लिए क्या बनाना है, तो लंच की भी तैयारी वगैरह करनी है। पहले मैं लॉन्ड्री का काम करूँगी बहुत सारा। कल से मैंने लॉन्ड्री मतलब मशीन में कपड़े वगैरह नहीं लगाए, तो ये सारी चीज़ें करनी है। और तो कोई प्रोग्राम है नहीं, बिकॉज़ आउटसाइड वगैरह हम नहीं जा रहे, बिकॉज़ फूड वगैरह मुझे आउटसाइड क्या मतलब फूड अभी अलाउड ही नहीं। मेरा ऑटोफेज ही चल रहा है, एंड आज 21 दिन होने वाले हैं, तो 21वां दिन है मेरा ऑटोफेजी का। और किसी दिन एनर्जी ज़्यादा लगती है, किसी दिन एनर्जी कम लगती है, ऐसा ही चलता है। एक कुछ फिक्स नहीं रहता कि हाँ कि प्रॉपर वैसा ही बॉडी में फील हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आज मैंने कुछ मेकअप वगैरह ऐसा नहीं किया, सिंपली मॉइस्चराइज़र मतलब जो स्किन केयर रूटीन होती है वो किया। फिर मैंने फॉरेस्ट एसेंशियल का जो गुलाब करके वो आता है ब्लश टाइप का, खाली वो थोड़ा सा अप्लाई किया है। एंड एक मैक की लिप शेड है पिंक, तो वो थोड़ी सी अप्लाई की है बस। बाकी नेल्स वगैरह कुछ नहीं किए, बिकॉज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। और टाइम मिलता है तो रेस्ट करती हूँ उस टाइम पे, क्योंकि एक ऐसी लिमिट हो जाती है कि सारे दिन काम काम काम। कल मैंने पूरा अपना वार्डरोब एकदम क्लीन किया, ऊपर से नीचे तक पूरा इतनी सफाई की एकदम मैं रात तक एकदम थक चुकी थी, बिकॉज बहुत दिन से मेरा वार्डरोब ऑर्गेनाइज्ड नहीं था और सारी चीज़ों में डस्ट वगैरह हो रही थी। बिकॉज वो अलग से एक सेपरेट रूम बना हुआ है मेरा, जिसमें मेरे सारे स्टफ़ रहते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम डेली कहीं ना कहीं जाते हैं करते हैं, तो सारे स्टफ़ ला के वैसे के वैसे इधर उधर हो जाते हैं। कुछ तो वैसे वैसे रख देते हैं अगर ज़रूरी लगता है तो, कि कुछ अगर एक्सपेंसिव स्टफ़ है तो उसको तो जगह पर रख देते हैं। बाकी ऐसे कपड़े हो गए या कुछ सॉक्स हो गया, वो सब चीज़ें हम अपने ड्रॉअर में ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखते, तो इसलिए मैंने कल सारा ठीक किया। बिकॉज सॉक्स वगैरह हो गए तो उसके पैर्स वगैरह नहीं मिलते, तो वो सारे सेटअप किए। जिसके पैर नहीं मिले थे वो अलग छांट के रखे, क्योंकि फिर क्या होता है मॉर्निंग में योगा करना होता है तो बहुत जल्दी हो जाती है, फिर कुछ मिलता नहीं है तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें करके मेरा वार्डरोब अभी ऑर्गेनाइज़ किया है। फिर 1-2 दिन में जब मैं फ्री हो जाऊँगी, फिर पार्थ का पूरा वार्डरोब ठीक करना है, उसका पूरा अच्छे से शिफ्ट करना है, टॉयज़ एंड ऑल। बुक्स जो अब वो रीड नहीं करता वो सारी हटानी है, न्यू बुक्स लेके भी आनी है उसके लिए, कि उसके एज ग्रुप के हिसाब से जो हो, क्योंकि वो भी अभी 9 मार्च को 10 ईयर्स का होने वाला है, तो उसके एज ग्रुप के हिसाब से मुझे बुक्स लानी है ताकि उसकी रीडिंग हैबिट बढ़े। तो ये सारी अभी तक की अपडेट थी। और वेदर अभी यहाँ पे ठीक ठाक है, ना गर्मी है ना ठंड तो होती नहीं है। गर्मी ऐसा है कि दोपहर में थोड़ी धूप ज़्यादा होती है तो आपको गर्मी लगेगी। इस टाइप से चलता रहता है सारा दिन, और बिल्कुल भी घर के कामों से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। अगर आप कुछ ठीक करने बैठ जाओ तो 2-3 आवर्स आराम से चले जाते हैं। प्लस होली भी आने वाली थी, मैं सोच रही हूँ उसके पहले मैं पूरा घर क्लीन कर लूँ। और वैसे तो सारी चीज़ें मेरी क्लीन ही है, बट फिर भी होता है ना कि प्रॉपर प्लेस पे रखना, ऑर्गेनाइज़ करना। मेरा न्यू बुक सेल्फ बना है, तो बुक सेल्फ में प्रॉपर बुक्स वगैरह लगानी है। उसके नीचे जो जगह है उसमें क्या स्टफ़ रखूँ जो रेगुलर के हैं। तो ये सारी चीज़ें सोच रही थी मैं। तो साथ साथ व्लॉग भी बनाना, तो मैंने 3 दिन से कोई व्लॉग नहीं बनाया, बिकॉज़ बिल्कुल इतनी थकान हो जाती है। मैंने क्लीनिंग करते टाइम तो बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना पाती हूँ, बिकॉज़ सारी चीज़ें बिखरी होती हैं, उसी में व्लॉग शूट करो तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो ये थी अब तक की अपडेट, और ये वाला व्लॉग मैं अभी डाल दूँगी। और जो शाम का है और फिर नेक्स्ट डे का, या शाम का बहुत लंबा व्लॉग हुआ तो शाम का फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कल अपलोड कर दूँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरे बर्थडे का जो सेलिब्रेशन है, मैं खुद का केक कट करके खाने वाला जो सेलिब्रेशन है, वो आई थिंक मैं 2-3 मंथ्स बाद जब मेरा प्रॉपर शेड्यूल हो जाएगा और मैं डाइट वगैरह मेरी अच्छे से, और मेरा जो इशू है थायराइड का वो सॉल्व हो जाएगा, तो आई थिंक मैं सेलिब्रेट करूँगी मैं अपने खुद के लिए। अदरवाइज़ अभी तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ जो मैंने सोचा है कि अपना ठीक करना है हेल्थ, तो वो करने के लिए अब कोई भी ओकेज़न हो अपने को थोड़ा ध्यान देना होता है कि अपने खाने पीने पे सब पे ध्यान दिया जाए।
अभी तो फ़िलहाल अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नींबू पानी अलाउड है अगर बहुत थकान लगती है तो, और बहुत ज़्यादा अगर 2-3 दिन नॉन स्टॉप थकान लगती है तो मैं कोकोनट वाटर ले सकती हूँ। इस टाइप का मेरा चल रहा है शेड्यूल। और ब्लड टेस्ट वगैरह कराया था, वो सब नॉर्मल है, तो कंटिन्यू करूँगी व्लॉग, बट ये वाला यहीं पे एंड करती हूँ। और जो नेक्स्ट होगा वो भी हाथों हाथ अपलोड कर दूँगी टाइम मिला तो चलिए, टेक केयर, राधे राधे।